चलिए जी, इसी के बीच हमसे मिल चुके हैं पहाड़ी दादा, जो कि चाय का भी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और कैसे हो? और चाय का होटल खोल दिया? भाई साहब इतना क्यों पी रहे हो तुम? देखो गिलास भर भर के पी रहे हो प्यारे भाई और बहनों, ये मजे कर रहे हैं। अच्छा मित्रों बात, तो चलिए जी, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा पार्किंग की ओर। में भी यहाँ पे बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ये है अपने श्री अनिल जी की गाड़ी 7110 मानी जाती है, ये गुड़गांव नंबर की। तो चल मैं मिलता हूँ अब आपको थोड़ी देर के बाद। हेलो हाय नमस्ते सिंह प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर से बात करते हैं। दोस्तों मैं अभी हूँ झारसा चौक में बैठा हुआ हूँ और एक ये बिल हमारी कंपनी का एंटीज हाइड्रो का, जो कि पलवल जाने वाला है और जरूर भाई साहब भी आने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं आज के दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत। और यह देखना बड़ा गजब भी रहेगा और दिलचस्प भी रहेगा कि कितनी ही देर में जरूर भाई साहब आते हैं। 10 मिनट का नाम लिया था और अभी तक आए नहीं। तो फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम हमें आज के दिन में आकर देखने को मिलता है। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा। फिलहाल जो है गाड़ियों की काफ़ी बड़ी भारी भीड़ की संख्या जो है मालूम जान पड़ रही है। और आज है सर्दी का बहुत बड़ा दिन। ये पेड़ के झुरमुट के नीचे या ठीक पीछे यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जी। इसी के साथ करने का आज के दिन की काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत। और फिर देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। चलिए जी, इसी के बीच हमसे मिल चुके हैं पहाड़ी दादा, जो कि चाय का भी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और कैसे हो? और चाय का होटल खोल दिया? भाई साहब इतना क्यों पी रहे हो तुम? जाड़ा हो रहा जाड़ा। देखो गिलास भर भर के पी रहे हो प्यारे भाई और बहनों, ये इसी में हम लोग मजे कर रहे हैं। अच्छा मित्रों बात, तो चलिए जी, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा पार्किंग की ओर। पार्किंग में भी यहाँ पे बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ये है अपने श्री अनिल जी की गाड़ी 7110 मानी जाती है, ये गुड़गांव नंबर की। तो चल मैं मिलता हूँ अब आपको थोड़ी देर के बाद। है शाम का, दिन में शूटिंग करने का मौका मिला नहीं। आज के अगर मौसम की बात कर दी जाए तो कल की तुलना में काफ़ी ठंड आज भी यहाँ पे पड़ रही है। सेक्टर 32 का मार्केट है, ये काफ़ी गुलजार रहने वाला ये बाज़ार आजकल अपने ग्राहकों की भी बाट जो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सारे प्रोग्राम पड़ते रहते हैं। और पीछे यह थोड़ी सी लिक्वर की दुकान, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ शराबी भाइयों का लगातार ही बना हुआ रहता है। तो चलिए थोड़ा सा आपको लिए ले चलते हैं थोड़ा ऊपर रूप में, थोड़ा छत में, और उसके बाद आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। पहुँचा हूँ मिस्टर सुनील जी की, और यह है डॉक्टर सुनील जी। हाँ सुनील जी, कैसा रहा कारोबार आज के दिन का? एकदम बहुत अच्छा। तो सर्दियाँ भी पड़ी रही, तो ग्राहक लोगों का भी आवागमन लगातार जारी है कि नहीं है? भीड़ है, भीड़ भाड़ भी काफ़ी है। हाँ, इधर देखो, जलवा दिखाओ, उधर दिखाओ। तो यहाँ सेक्टर 32 का भी बहुत बड़ा जलवा ही यहाँ पे लगातार ही पर। तो इसी जलवा और इसी पंचुअलिटी के बीच मैं आपको ले चल रहा हूँ सेक्टर 32 के मार्केट के बिल्कुल पार वाली जगह पे। तो चलिए जी, फिलहाल इसी बीच यहाँ पे कुछ पहाड़ी भाई भी रहते हैं इसी होटल के इर्द गिर्द, और वो जहाँ पे बैठे हुए थे वहीं पे ही बैठे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम चल रहा है, न जाने कितने बजे से चल रहा है ये गेम ख़त्म ही नहीं हो रहा मेरे प्यारे भाई और बहनों। चलो मैं मिलता हूँ 5 से 7 मिनट के बाद, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी ठंड लग गई है। मैं आया हूँ सेक्टर 32 के ऊपरी वाली भाग में। यहाँ पे देखिए किस हिसाब से जो है उजाला यहाँ पे जल रहा है, और काफ़ी अच्छा भी यहाँ पे मौसम हो रहा है। सेक्टर 32 के मार्केट के ये ऊपर वाले हाल है, जहाँ पे कि लगातार और इसी क्रम में उजालों की भरमार लगातार ही बनी हुई रहती है। तो यह मार्केट का ऊपरी हिस्सा, मुझे बहुत दिन हो गए थे मैं यहाँ पे आया ही नहीं था।
अब इसके बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधे गाड़ी वालों के पास जो कि ड्यूटी करके आ गए हैं। फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल यह है सेक्टर 32 के मार्केट का बिल्कुल बाहर वाला भाग, जहाँ पर कि हम लगातार और बदस्तूर रूप से बने ही रहते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं गाड़ी वालों की भीड़, टैक्सी वालों की भीड़ ही लगातार ही बनी हुई रहती है। हमारे ठीक पीछे हैं खान जी, जो कि काफ़ी अच्छा अपने आप को मानते हैं। तो फिलहाल खान जी से भी आपकी मुलाकात आ रहे हैं। खान जी क्या हालचाल है? खान क्या हालचाल? मज़ा आया ना? तो आज की ड्यूटी करके भी इन्हें बड़ा ही मज़ा आया। सेक्टर 32 के मार्केट के दारू वाले ठेके के इर्द गिर्द वाली भूमि है यह जगह है, और यहाँ पर रात का भी अंधेरा छाने लग गया है धीरे धीरे। कुछ गाड़ियाँ ड्यूटी करके आ चुकी हैं और कुछ लोगों को अभी आना है। तो ये अपने बड़े भाई साहब श्री श्री 1008 श्री योगेश जी महाराज जी। तो योगेश जी के अभी भी पास आपको ले चलेंगे, या अपनी गाड़ी को लगाते हुए। और इसी के साथ में गाड़ी में बैठते हुए आपने जिस हिसाब से पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, वो कहने की मेरे लिए कृपा के प्रार्थी है। कल की वीडियोस में जो आप लोगों ने मुझे 10 लाख व्यूज़ दिए वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब श्री श्री 1008 श्री, प्यार से देखिए इनका नाम है श्री मोहित जी, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। जो ड्राइवरों के ऊपर जो कानून आया है, आप उससे खुश हैं दुखी है? दुखी यहाँ है मरमा, आप भी कुछ दिन में लाइसेंस लेने जा रहे हो? गाड़ी खुली गई। कौन सी गाड़ी? ये उसका प्रेशर खत्म हो गया होगा। अरे वो खड़ी। तो फिलहाल हम हैं सेक्टर 32 के मार्केट की, काफ़ी ठंडा और गर्म भी लग रहा है। ये है हमारे बड़े भाई साहब, आपको कितना ज़्यादा आनंद आया ये बताओ? आज बहुत ज्यादा परेशानी आई। तो रात की ड्यूटी भी तो करोगे? लंबो रूट है। लंबो तो चाहे कितना भी लंबो हो, लंबो में ही तो मजो है। बहुत मुसीबत शुक्र का है। तो रात की ड्यूटी भी तो आप ही को करनी पड़ेगी। खुल रहा और क्या खुल रहा? तूने वो ढक्कन बंद ही नहीं किया उसका। चाबी तो अभी रही। हाँ, तो उसको बंद कर देना, कहीं पता लगे लूटपाट हो गई ना। यहाँ लगानी है। हाँ? यहाँ लगानी। यहाँ तो तब लगाएगा ना जब। और रात की भी तो ड्यूटी करोगे? अरे भाई पता सारे कोई निकाल लो ना सामान, तो पे लगे। हाँ, तो पे लगे, कर उसको बंद। रात की भी ड्यूटी करनी है तेरे को। आप पूरे दिन भर इसने मत। तो ये है मित्रों बात। अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। कहाँ जा रहे हो? लला कहाँ जा रहे हो? सुनील कौन है? सुनील तो गए कौन? मोबाइल को ठीक करने को। चलो अब मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट पेट्रोल पंप वाली गली में, और फिर उसी हिसाब से होगा ब्लॉग का भी द एंड। काफ़ी ये मौसम चल ही रहा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्राइवर भाइयों को। और सर्दी की बहुत ख़ास और एक बढ़िया बात मैं आपको बता देता हूँ, जो कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि सर्दियों में गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो ये है मित्रों बात। काफ़ी खूबसूरत की व्यवस्था है। तो यहाँ पे कुछ महानुभावों की भी गाड़ियाँ खड़ी हैं जी। उठाते हैं अपना झोला और फिर मिलते हैं आपको पेट्रोल पंप वाली गली में, और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें आज के दिन में देखने को मिलते हैं। हेलो गढ़वाल की ये प्रस्तुति लगातार और बदस्तूर रूप से जारी है। और ठीक सामने ही है यहाँ पे बिस्ट टी कॉर्नर, बिस्ट फूड कोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन लोगों ने वो लिखा नहीं, वो मिटा दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से है यहाँ का मार्केट। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद, और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। सर्दी भी काफ़ी हो गई है, और इसी बीच में आया हूँ पेट्रोल पंप वाली गली में। आप देखिए ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, और ये है वर्ल्ड टेक यानी कि एसेंचर की बिल्डिंग, जो कि डेवलप IT सेक्शन की है। इसमें बहुत सारे ऑफिस वगैरह भी हैं। अब हड़ताल लगभग खुल सी गई है, और आप सड़कों में जैसे देख पा रहे हैं
ये काफ़ी भीड़ भाड़ इन इलाकों में फिर से महसूस हो रही है। समी है पेट्रोल पंप जहाँ पर कि हम लगातार ही आते रहते हैं रात, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें और जज्बातें। और सर्द इतनी ठंडी हो गई है यहाँ भारत के गुरुग्राम में, जो है कोई हद ही नहीं। तो मैं अभी हूँ भारत के गुरुग्राम में, जो कि है हरियाणा के अंतर्गत। बहुत ठंड भी यहाँ पे लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त भी यहाँ पे माना जा रहा है। ऑफिस और रूट वाली गाड़ी भी आप लोगों के लिए यहाँ पे लगातार अब उपलब्ध हो गई है। देखिए गायत्री की है यह बस, कितनी बड़ी भारी बस है। इसके सामने तो अच्छे खासी गाड़ियाँ भी जो है भिड़ गई या फिर बर्बाद होगी ऐसा लग रहा है। कितनी बड़ी भयंकर ये गाड़ी है। ये एक बस ही है जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे मानी जाती है। डबल डेकर वाली है, उसमें 100 से ज़्यादा लोग आते हैं। देखो कितनी बड़ी भारी। और उस साइड देखो जाम की सी स्थिति लगातार ही बनी हुई है। तो ऐसा होता कि जब जिस दिन मुझे टोल पे नहीं जाना होता या जिस दिन रिचार्ज नहीं होते या फिर किसी और अनदर काम से नहीं आना जाना होता, तो उस दिन बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी का सबब यह है कि अब मैं क्या ब्लॉग में बनाऊं, क्या ऐसा नए हिसाब किताब से जो है आप लोगों को इंटरटेनमेंट कराऊं। तो मेरे पास कोई विषय नहीं रहता है। तो विषय की कमी होने की वजह से ब्लॉग आपको लोकली के दिखते हैं। तो फिलहाल अभी सिग्नेचर टावर वाली गली के ही बिल्कुल पास तो ये कुछ प्रोग्राम चलता रहता है दोस्तों यहाँ। तो अभी मैं हूँ इस गाड़ी के अंदर बैठा। तो चलिए जी, इसी के बीच में बैठा हूँ एक टेम्पो ट्रेवलर में। नाम है श्री बालाजी टेम्पो सर्विस, जिनके पास बसें भी हैं, कार भी हैं और रेवाड़ी यानी कि गुरुग्राम हरियाणा भारत के बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर के यहाँ ये काम करते हैं। LS केबल बावल में चलते हैं। तो देखिए ड्राइवर भाई हैं। नाम है अपना, सबसे पहले तो अपना धर्मपाल जी। सर कहाँ के रहने वाले हो? मैं अलवर राजस्थान। अभी क्या सुलह हो गई जो ये ट्रांसपोर्ट फिर से चल रहे हैं? मैंने कि वैसे पिछले गवर्नमेंट का ये कानून लगा नहीं रही। मैंने फिलहाल पहले जो कानून था वो उन्होंने लगाया तो नहीं था। अगर लगाया होता तो फिर हटते भी नहीं लगाया नहीं था, लेकिन घोषणा करी थी भाई ये लग सकता है। मैंने कि क्या था उसमें, मतलब ऐसा उसमें जो एक्सीडेंट हो जाए और मान लो बंदा मर जाए, गाड़ी छोड़ ड्राइवर छोड़ के भाग जाए, उसको सजा थी। क्या सजा? 10 साल की सजा, 7 लाख रुपया कैश देना पड़ेगा मरने वाले को। और धीरे धीरे कमर्शियल पे ही लागू हो जाता, क्योंकि पर्सनल में तो जज भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, उन पे नहीं होता। ये धीरे धीरे कमर्शियल गाड़ियों पे हो जाता। तो मैंने कि उनका कहने का मतलब ये था कि उसमें तो फिर सारी कैटेगरी नहीं आ जाती। कैटेगरी सारी आ जाती, लेकिन धीरे धीरे कमर्शियल पे कानून आ जाता कि बड़े लोगों पे कौन कानून लगाता है। हाँ, जैसे जज है, एक्सीडेंट तो उससे भी हो सकता है, उसकी गाड़ी से भी हो सकता है। पुलिस वाला है, ड्राइवर है, कोई भी है, जज का भी ड्राइवर है, एक्सीडेंट तो उससे भी हो सकता है जी। लेकिन धीरे धीरे ये कमर्शियल पे लागू कर देते। कॉमर्शियल पे लागू कर देते। इलेक्शन होने के बाद ये कानून आएगा। अभी तो लॉलीपॉप दिया है, भाई हटा दिया, नहीं लगा रहे, क्योंकि 24 में इलेक्शन आ रहे हैं। तो इलेक्शन तो मजबूरी है, इलेक्शन तो जीतना है इनको। अब और 35 लाख ड्राइवर हैं देश में और एक आदमी के पीछे 4 लोग जुड़े हुए हैं। ये न कहीं आबादी की दृष्टि से भी बहुत बड़ी बात है और जनसंख्या की भी दृष्टि से और वोटिंग की भी वजह से। फिर गवर्नमेंट को किस लिए झुकना पड़ा? किसान आंदोलन था, उसमें 2 स्टेट की सरकार थी, पंजाब की और राजस्थान की। कांग्रेस सरकार सपोर्ट कर रही थी, तो किसान आंदोलन ने वापस ले लिया। लेकिन ये तो ऑल इंडिया में कानून लगा है। ऑल इंडिया में कितने ड्राइवर हैं? ऑल इंडिया के अंदर इतने ड्राइवर हैं, सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो रोड ब्लॉक हो जाएगा, खाने पीने की समस्याएं आ जाएंगी। तो ये बात है, तो ये कानून ठीक नहीं है। अब मतलब लगाएगा तो सही, लेकिन पहले एकदम चुनाव जीतने के तुरंत बाद नहीं लगाएगा। नहीं, जीतने के बाद लगाएगा। मैंने कि 2-4 महीने रुक के फिर मारेगा हथौड़ा। इसको इलेक्शन दिख रहे हैं ना लोकसभा के 24 के अंदर, फिर असर पड़ता है। तो अभी इसने इसको लागू नहीं किया, चुप रखा अभी, लेकिन लागू होगा। लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद लागू होगा। हाँ, ये बात भी आपने सही कही। लेकिन ये आदमी जूते लेके आ रहे हैं, हम इस अंदर ले और इसी बीच ये आदमी भाई साहब को मूंगफली दे रहा हूँ, मुंह बंद कर रहा हूँ आपका।
ये भाई साहब रिश्वतखोर एक नंबर का है। इसको जब तक हम ये डाकू एक नंबर था। ये इसका जब तक इसको मूंगफली या गुड़ की कागज नहीं देंगे इसलिए वीडियो सही नहीं बनाता है। चुप नहीं और ऐसे बक बक करता रहता है और इसकी ज्यादातर खिंचाई की जाए, इसकी वीडियो को देश में फैलाई जाए और इसकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें, कमेंट भी कर, लाइक तो करना ही है। लाइक तो करना ही है। घंटा एक बात है, ये हरियाणा में ही ज्यादातर जो है घंटे का यूज होता है या कहीं और नहीं होता है। तो मूंगफली खा के बता कैसी गई मूंगफली तो अच्छी है। अच्छा ये बताओ, अगर सरकार बैकफुट पे आई गई है ना मेरे दोस्त, सरकार तो बैकफुट पे आएगी, सरकार जाएगी मोदी सरकार। कोई इसके साथ जो ड्राइवर के साथ जो इसने अन्याय किया है, जो पेट पे लात मार रहे हैं, इससे डटा हुआ है बीजेपी आगे नहीं आएगी और आगे लोकसभा चुनाव में भी मोदी नहीं आएगा। ताऊ जी हो सकता है कि ना भी आई ना, हो सकता है कि ना भी आई भाई, ना भी आए है कि अब इसमें छेड़खानी कर दी। चलिए जरा, अब इन ड्राइवर पंगा ले लिया इसने। एक ड्राइवर का अंकल तो ताऊ कम से कम 4 आदमी तो होगा, एक ड्राइवर पीछे 4 आदमी तो होगा। हाँ 4 जानकारी होंगे। चुप, पूरा देश ड्राइवर है। और इससे पता क्या होगा, इससे ट्रांसपोर्ट के धंधे करने वाले लोगों पे भी असर पड़ेगा। बोला कि ये तो भाई ऐसा, तो फिर देश में विकास होगा कैसे? विकास नहीं होगा सर, देश की मट्टी खरीब होगा। और मोदी सरकार ने अब तक ठीक काम किया है, लेकिन ये काम जो गलत काला कानून भाई तुम्हें तो पता ही था कि मोदी सरकार तो तानाशाह तो थी ही, और वो तो अपने तरीके से काम करेगी। लेकिन सर हमने राजस्थान में गलत किया, बीजेपी लाके हमने ये नहीं पता कि काला कानून लेके आएगा। तो ये गलत किया गया है काला कानून लेके, तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे चलती रहती है। ये हमारे बड़े भाई साहब नाम है इनका, छाती पे ठोक के ये बात करते हैं, और कुछ इस प्रकार से चलती रहती है यहाँ पे बातें और जज्बातें। तो जो है मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें यहाँ पे लगातार ही होती रहती बातें। और यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला की वीडियो। आई थिंक आप सभी लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वेल करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें।